हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुक्यूमी पे और मैं हूं चंचल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं होमोफोन्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने वेबऑफ के साथ होमोफोन की कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस किए थे, हम लोगों ने किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेकिन आज का जो होमोफोन्स का चैप्टर है वो है बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि वो है हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो हम बड़े लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसमें हम लोगों को कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि होमोफोन्स का मतलब ही यही है, वर्ड्स जो प्रोनाउंस तो हम सिमिलर तरीके से करते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आज हम करने वाले हैं ऐसी ही कुछ वर्ड्स, उस जर्नी पे चलने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम पर्सनली डेली यूज़ करते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। पहला वर्ड है ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है स्वीकार करना या हाँ करना। जैसे हम कहते हैं ही एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द न्यू कंपनी, या ऐसे कह सकते हैं ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन हैप्पीली, उसने मेरा इन्विटेशन खुशी खुशी स्वीकार किया। और जो दूसरा वर्ड है जो सिमिलर साउंड करता है, उसकी स्पेलिंग है EXCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है इसके अलावा या इसके सिवा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप मूवी देखने आ रहे हैं या क्या आप पार्टी में आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे येस वी ऑल आर कमिंग एक्सेप्ट राहुल, हम सब आ रहे हैं राहुल के सिवा। तो जब हमें किसी के सिवा बताना होता है कि इसके सिवा या इसके अलावा, तो हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट, EXCEPT। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, द म्यूज़ियम इज़ ओपन एक्सेप्ट संडे। म्यूज़ियम सारे दिन ओपन रहता है, वीक में सारे डेज ओपन रहता है, सिर्फ संडे के अलावा। तो ये है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो चलते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ, जो है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट होता है AFFECT। अफेक्ट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? अफेक्ट का मतलब होता है जैसे किसी वजह से कोई चेंज आना। जैसे कि हम बोलते हैं ये होता है एक वर्ब, तो अफेक्ट होता है कुछ इमोशन से रिलेटेड। जैसे हम बोल सकते हैं हर पर्सनल प्रॉब्लम्स आर अफेक्टिंग हर वर्क, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स उसके काम को अफेक्ट कर रही हैं, मतलब वो पर्सनल प्रॉब्लम्स उसके काम के अंदर कुछ चेंजेस ला रही हैं। और दूसरी जगह होता है हमारा इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ में चेंज आना। जैसे हम बोल सकते हैं स्मोकिंग कैन कॉज सीरियस इफेक्ट टू आवर हेल्थ, या बोल सकते हैं दिस मेडिसिन हैज़ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। ऊपर वाला अफेक्ट होता है वर्ब और नीचे वाला EFFECT इफेक्ट होता है नाउन। तो ये था दोनों का डिफरेंस। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो सबसे पहला है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ़। जैसे जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए टीचर ने बच्चों की तारीफ़ करी, तो हम बोल सकते हैं द टीचर कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। टीचर ने बच्चों के हार्ड वर्क के लिए, मेहनत के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट किया, उनकी तारीफ़ करी। तो ये हम तारीफ़ के लिए यूज़ करते हैं। और वहीं दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है एक दूसरे को पूरा करना या पूरक करना, या जैसे कहते हैं कि इस चीज़ के साथ ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है या इसको बहुत ही कंप्लीट करती है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं यू शुड ऑलवेज चूज़ अ ड्रेस दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर बॉडी स्टाइल, या ये कह सकते हैं कि केचप रियली कॉम्प्लीमेंट्स द फ्रेंच फ्राइज़। तो ये है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंसर। पहली स्पेलिंग है CENSOR और दूसरी है CENSURE।
अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? सेंसर तो आई एम श्योर आपने सुना होगा, सेंसर बोर्ड या ये सब आपने आई एम श्योर कभी ना कभी सुना होगा। तो CENSOR का मतलब है सेंसर, मतलब किसी भी चीज़ को जो इनअप्रोप्रिएट है या जो ठीक नहीं है उसको कट ऑफ करना। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि सेंसर बोर्ड ने मूवी के कुछ पार्ट्स कट ऑफ कर दिए। तो जो भी चीज़ इनअप्रोप्रिएट है या जो भी चीज़ सही नहीं है, जो ऑब्जेक्शनेबल है, उसके पार्ट्स को कट करना, जैसे कि किसी बुक से या किसी मूवी से, तो वो होता है सेंसर। तो जैसे हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, द सेंसर बोर्ड कट 2 सीन्स फ्रॉम द मूवी। तो ये होता है सेंसर बोर्ड ने मूवी के 2 सीन्स को कट कर दिया। और दूसरा है हमारा CENSURE। इसका मतलब होता है किसी को स्ट्रिक्टली और फर्मली और बहुत ही फॉर्मल मैनर में ये बताना कि आप गलत हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, द कॉप वॉज सेंसर्ड फॉर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू द प्रेस। या बोल सकते हैं, द बॉस सेंसर्ड द एम्प्लॉयज़ फॉर कमिंग लेट टू द ऑफिस। तो सेंसर्ड यहाँ पे है मतलब उनको फर्मली और स्ट्रांगली और फॉर्मल तरीके से बताना कि आप गलत हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, वो है डिस्क्रीट। तो पहला है DISCREET, डिस्क्रीट, और दूसरा है DISCRETE। तो पहले वाले डिस्क्रीट का मतलब है सावधान, सतर्क। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्राइबरी इज़ डन डिस्क्रीटली। इसका मतलब होता है कि चुपके से करना, कि किसी को पता ना चले, सावधानी बरतना, कि किसी को बुरा ना लगे। इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं कि इसलिए किसी को पता ना चले कि किसी को बुरा ना लगे। तो सतर्क रहना, सावधान रहना। सो ब्राइबरी इज़ डन डिस्क्रीटली। या बोल सकते हैं, राम एंड श्याम वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द बेंच डिस्क्रीटली। तो क्योंकि वो चुपचाप बात कर रहे थे, वो किसी को बता मतलब वो इस सावधान थे कि किसी को पता ना चले, तो दे वर सिटिंग डिस्क्रीटली एट द बैक ऑफ द बेंच। तो ये था डिस्क्रीट। अब आते हैं दूसरे वाले डिस्क्रीट पे, जिसका मतलब है डिफरेंट। जैसे हम कह सकते हैं कि बिकॉज राम एंड श्याम वर टॉकिंग द टीचर मेड देम सिट एट डिस्क्रीट डेस्क या डिस्क्रीट प्लेस, मतलब उनको अलग अलग जगह पर बैठा दिया। या फिर हम बोल सकते हैं, ब्राउन राइस एंड वाइट राइस आर डिस्क्रीट वेराइटीज़। दोनों अलग अलग वेराइटी है। सो डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूज, LOSE, जिसका मतलब होता है हारना। जैसे अगर हम जीतते नहीं हैं तो उसका उल्टा होता है हारना। तो LOSE मतलब हारना और LOOSE मतलब ढीला। तो पहले वाले का मतलब जैसे हमने बताया, अभी मैंने बताया हारना, तो इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? इफ़ वी लूज़ दिस मैच वील लूज़ द टूर्नामेंट। अगर हम ये मैच हार गए तो हम टूर्नामेंट भी हार जाएंगे। तो ये होता है लूज़, विन का ऑपोजिट। और दूसरा है LOOSE, इसका मतलब होता है लूज़, ढीला, जैसे जिसकी पकड़ कमज़ोर हो। दिस स्क्रू इज़ वेरी लूज़, ये स्क्रू बहुत ढीला है। तो ये है यहाँ पे लूज़ का मतलब, जो कभी कभी लूज़ इसलिए भी यूज़ होता है, जैसे किसी को फ्री छोड़ देना, किसी को जैसे जेल से फ्री कर देना, रेयरली ये वहाँ भी यूज़ होता है। जैसे द क्रिमिनल वॉज नॉट सेट लूज बिकॉज ही हैड चांसेस ऑफ फ्लीइंग अवे। क्रिमिनल को इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि उसके चांसेस थे भाग जाने के। तो ये वहाँ भी यूज़ होता है लूज़, बट वो रेयरली वहाँ पे यूज़ होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेशनरी और स्टेशनरी, दोनों में एक ही फ़र्क है। पहले वाले में है NARY और दूसरे वाले में है NERY। लास्ट के पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, पहले वाले में है NARY, दूसरे वाले में है NERY। अब पहले वाले का मतलब क्या होता है? पहले वाले स्टेशनरी का मतलब है स्टिल, नॉट मूविंग, कोई चीज़ जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, जो मूव नहीं होती है। इसको हम वैसे चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाउस प्राइजेस आर स्टेशनरी सिंस लॉन्ग, मतलब घर के जो प्राइस हैं वो बहुत टाइम से सेम ही हैं, मूव नहीं हो रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे। और इनको हम चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट कार इज़ स्टैंडिंग स्टिल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कि कार एक ही जगह पे बहुत देर से खड़ी है, रुकी हुई है। तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा स्टेशनरी, मतलब हमारा पेन, पेंसिल, कोई भी लिखने की चीज़ें, पेन, पेंसिल होती हैं, एनवलप, तो ये सब चीज़ें आती हैं स्टेशनरी में। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं?
आई बाय स्टेशनरी इन बल्क, मैं स्टेशनरी बल्क में ख़रीदती हूँ। तो ये है हमारा स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, जो पहले वाले की स्पेलिंग है PRINCIPAL प्रिंसिपल, और दूसरा है PRINCIPLE। अब ये दोनों ही आपने सुने हैं, पर कई बार हम लोग स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिंसिपल जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, जो भी कोई हेड होते हैं अथॉरिटी में जिनके पास पावर होती है, तो लेकिन हम स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें पहले वाला सही है, PRINCIPAL। वो होता है स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या हेड अथॉरिटी जिनके पास पावर्स होती हैं, तो वो होते हैं प्रिंसिपल। जैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, द स्कूल प्रिंसिपल इज़ गोइंग टू रिटायर दिस ईयर। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं इस साल रिटायर होने वाले हैं। तो या ऐसे बोल सकते हैं, आवर स्कूल प्रिंसिपल इज़ रियली स्ट्रिक्ट, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो ये था प्रिंसिपल। अब दूसरा वाला प्रिंसिपल क्या होता है? दूसरा वाला प्रिंसिपल होता है सिद्धांतों वाले लोग या मैन विद गुड बिहेवियर, जिनका नेचर बहुत अच्छा हो, जिनके कुछ सिद्धांत हों, या ऐसे कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो फैक्टफुली ठीक हों। जैसे कि हम बोल सकते हैं, दिस मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी एक रूल है, एक फंडामेंटल है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। और जब हम किसी आदमी की या किसी इंसान की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो एक सिद्धांतों वाले आदमी हैं। तो नीचे वाले प्रिंसिपल के ये दो मीनिंग होते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिसिट एंड इलिसिट। एलिसिट जो कि ऊपर वाला वर्ड है, जो ई से शुरू होता है, उसका मतलब होता है मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी से इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट कर पाते हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिसिट। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द टीचर एलिसिटेड द करेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने मैनेज कर लिया बच्चों से करेक्ट रिस्पॉन्सेज निकलवाने के लिए। टीचर वॉज सक्सेसफुल, बच्चों से सही रिस्पॉन्स निकलवाने में टीचर बहुत सक्सेसफुल थी। तो ये था एलिसिट। अब नेक्स्ट है हमारा इलिसिट, जो स्टार्ट होता है आई से, और इसका मीनिंग होता है इल्लीगल। इल्लीगल तो हम सभी जानते हैं, और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द ड्रग माफिया वॉज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिज इलिसिट एक्टिविटीज़। जो ड्रग माफिया थे उनको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए अरेस्ट किया गया, इलीगल और इलिसिट। सो ये है एलिसिट एंड इलिसिट। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा लोथ एंड लोथ। पहला है LOATH, इसका मतलब होता है अनविलिंग। जैसे मैं बोल सकती हूँ, आई लोथ गोइंग टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। सो आई लोथ गोइंग टू स्कूल। और सेकंड है हमारा LOATHE, ये भी होता है लोथ, बट इसका मीनिंग होता है कि डिसलाइक और डिसएग्री। सो ये हम कह सकते हैं डिसलाइक ग्रेटली, आई मीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसका ये मीनिंग होता है, जैसे कि आई जस्ट लोथ स्टडिंग, आई लोथ स्टडिंग, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पढ़ना। तो ये होता है लोथ एंड लोथ। तो इसके साथ हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम कई बार स्पेलिंग्स में कंफ्यूज होते हैं, कई बार हमें मीनिंग पता होते हैं, हम राइट स्पेलिंग्स नहीं जानते हैं। तो ये था ऐसे होमोफोन्स जो हम यूज़ बहुत करते हैं और कुछ के हमें मीनिंग्स भी नहीं पता हैं। तो आपको ये करना है कि इनमें से जो भी वर्ड्स आपको अच्छे लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको यूज़फुल लगे और क्या आपका फीडबैक है इसके लिए। तो उससे पहले आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अगर आप कहीं भी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।